आइए आज हम जानेंगे रोगों के बारे में। रोग दो प्रकार के होते हैं, यानी आनुवंशिक रोग और उपार्जित यानी एक्वायर्ड रोग। ठीक है, आनुवंशिक रोग जो होते हैं वो जेनेटिक्स होते हैं, यानी ऐसे रोग जो जन्म से ही उपस्थित होते हैं बॉडी में, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। और एक होते हैं उपार्जित यानी एक्वायर्ड रोग, जो कि हम अपनी जीवन शैली में कभी भी उपार्जित कर सकते हैं, एक्वायर्ड कर सकते हैं उनको। अब उपार्जित रोग भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है संक्रामक यानी इन्फेक्शंस और एक होता है असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। अब जो संक्रामक डिसीज़ होती हैं यानी संक्रामक जो बीमारियां होती हैं ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हैं, और असंक्रामक जो होती हैं वो इसका उल्टा होती हैं, यानी ये किसी के भी संपर्क में आने से इतना आसानी से नहीं फैलती हैं। अब हम कुछ डिटेल में जानेंगे संक्रामक डिसीज़ के बारे में, जैसे कि जीवाणु रहित रोग यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक आता है प्लेग जो चूहों द्वारा फैलता है बॉडी में, एक होता है डिप्थीरिया, एक होता है टिटेनस और एक टीबी जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है, और एक होता है टाइफाइड, निमोनिया। ये दोनों बहुत आम रोग हो चुके हैं आज के टाइम में। और अब पढ़ेंगे विषाणु के बारे में, यानी वायरल इन्फेक्शन जिसे वायरस कहा जाता है, जो वायरस के थ्रू बॉडी में फैलता है। अब जैसे कि नॉर्मल है सामान्य नज़ला ज़ुकाम, और कोरोना, डेंगू, चिकनगुनिया और सबसे घातक बीमारी है एड्स। ये सारी वायरल इन्फेक्शन हैं, यानी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। अब जानेंगे कृमि के बारे में। कृमि यानी हेलमिंथिस से होने वाली डिसीज़, जैसे कि एस्केरिया और फाइलेरिया। अब फंगल इन्फेक्शन जैसे कि कवक, जैसे दांत, खाज, खुजली, ये सारे किस में आते हैं, फंगल इन्फेक्शन में आते हैं, यानी ये एक दूसरे के संपर्क में आने से किसी दूसरे इंसान में आसानी से फैल सकता है, जैसे प्रोटोजोआ, अमीबिएटा और मलेरिया। ये भी मच्छरों द्वारा रोग होता है। अब जानेंगे असंक्रामक रोगों के बारे में, जैसे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, जैसे कैंसर हो गया, कुपोषण हो गया, एलर्जी हो गई, मानसिक रोग हो गए। ये किसी के भी संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।